शिव भगवान के लाडले कोटों में कोई परम भाग्यशाली जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, भगवान के बन गए तो भगवान को अपना बना लिया। और जो अपना घर परिवार छोड़ के आए, खासकर इस बरसात के दिनों में किसी का घर टपकता होगा उसको भी छोड़ के आए, आराम छोड़ के आए, कुछ न कुछ काम छोड़ के आए, किराया लगा के लिए आए, घर में कोई करके लिए और भी बहुत सी हिम्मत करके आए। तो शिव जिसको भोला का वो सिर्फ आने से ही राजी हो गया कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनने के लिए आएंगे। तो राजी होके कितना देता है, आपकी तकलीफ दुख समस्या को खत्म कर देता है। और जो आपके अभाव था, अब योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी हो तो अच्छा। और जो पुराने घाव थे, चोट लगी हुई थी सब पे, तो वो घाव भर देता है और अभाव भर देता है। और वो अभी कर रहा। तो आज हम शिवरात्रि मना रहे। शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहो, शिव का ब्याह भी करें। सारी बात शिव की अद्भुत। अगर इन पर ध्यान दें, समझें, तो फिर यू रोड़ा को नीरव में भगवान पूछा, नहीं तो ये भगवान के बारे में बड़ा हुआ। कोई विषय जो कब है, कोई विषय मत है, सब ने अपने अपने भगवान बनाए। लेकिन अगर शिव की बात समझ लें तो यू झंझट खत्म हो। एक तो अब आपने ही बताया, हाँ हम भी वो दे रहे, हमारा भी समझ में ना आया था। हम तो अनुमान के समय मान लेते, जिसका जो एक कोई मेरा पटयु मानस तक पशु है, हमने मेरा काट गया। हनुमान डांगर है मानस, डांगर तो जो नहीं कहा उसकी तो दो मारे, बालाजी पे के दो मारे, और डांगर की दो कौन मारा? इसका मतलब वो तो पूजनीय है, और पूजा उसकी तरह तो हमारे काम होगा। तो कितने आदमी है बजरंग बली हनुमान की पूजा करें, लेकिन यह समझ में नहीं आओ भाई आदमी है या देवता है, इनका पुनर तो कोई अरे कर क्या हंसे कि ये कदे लको रहे हो कि पुनर डाला किसे का कौन पुनर। हनुमान का है तो आदमी तो पूरी हुआ, पुण्य डाले आदमी हूँ और भी पाओ या नहीं। तो पशु भी को नहीं लगता है तू तो कौन मारा है पशु, उड़ जी की बात।
और भगवान उसने यूं नहीं कह सकते, उसके तो बाप से एक नहीं, कई बाप से हनुमान के? तीन। सारे के बाप से। अब बूढ़ी बात लग है, किसी के 2-3 बाप होंगे, बूढ़ी बात लग है। अब जितने बाप बड़े हों उतने अच्छे, सीखने मत तो सुने होंगे आप ब्याह में, बाबू नहरे नहरे नाम गिरा दो, नहरे नहरे काम गिरा दो, सुने आपने, गाया हो गया। पर ये तो सीखने हैं, अगर गाल भी दे दी और बुरा भी ना माने, क्यों खुशी का माहौल है, फीकी पहली की इसे मौका ऐसा है, गाल भी बढ़िया लगे, जनेती भी नो सोचो हो मेरा नाम भी ले दिया, जबकि गाल खाओ। तो आज हम उससे मोटी मोटी न्यारी बात है वो बताओ, जो शिव जी के उसे की बताइए, लेकिन जिसने ना मेरा उसका बताओ, कदे उड़ जिराओ, कोई हनुमान को उड़ जिराओ, को कृष्ण को उड़ जिराओ, को गुरु गोसाइया को उड़ जिराओ, बाकी न किसी ने एक ने भी खोल दिया भगवान का। अकसरी कौन सा है, क्यों है? भगवान ने बताया मैं एक हमने फीता जो हूं वो ला के देख लो, नाप दो। जिसके माँ बाप हों वो भगवान नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भगवान तो सबका बाप है, परम पिता है, गॉड फादर है, सबका सबका वो हो सके है जिसका अपना बाप ना। यह तो मोटी सी बात है, ये तो बाप का बाप चुप करूंगा। मान लिया मैं कहूं अब तुम्हें भगवान हो और मेरा तो बाप से है, जैसे कि गुजर गया हो, लेकिन था तो माँ बाप का जो पैदा होया होगा वो भगवान को नहीं हो सकता, वो तो उनसे छोटा हो गया। ये बिन सारा कहला जो बनाई बेटियों, कृष्ण कहला के देखो, कृष्ण कैसे माँ बाप दोहरे हैं, दोहरे हैं ना, एक ने जानने एक ने पाया, तो कोई नहीं हुआ, उसके तो दोहरे और हो गए, एक माँ बाप हो वो कोई नहीं हो सकता, सबका बाप। राम के लाओ पिता, राम कैसे माँ बाप दिखाए हैं, वो भी कोई नहीं हो सकता, गणेश भी कोई नहीं हो सकता। गणेश के हैं, गणेश किसका है? शिव जी का है, शिव पार्वती का है। एक शिव जी सा पाओगा जिसके माँ बाप कोई, तो वो हो गया, न्यारा छिट गया। दूसरी उसकी निशानी देखो, निशानी शिव जी की दो पांव, और कई यूं कर देंगे हाँ तो में शिव जी, ये गीत गा उसमें भी था ना, अभी निशानी तो हो रही, फिर एक के ऊपर गए, दो निशानी के ऊपर है, मंदिर में पिंडी देखी, बीच में बैठ रखी, अरे एक सांप पहाड़ रहा, उसने भी कहते दोनों ने एक कहते मिला एक कहे, एक के ऊपर रही, अंदर नदी कल गई, दोनों नेरे नेरे मुक्ति रही, तो थारा समझ में आएगी एक का कोनी, जिसका शरीर कोनी वो है भगवान, और जिसके माँ बाप कोनी तो उसका शरीर भी कोनी, शरीर तो माँ बाप से बने, तो क्लियर हुई बात। और दूसरी
यादगार देखो उनकी निशानी। सबसे बड़े मंदिर किसके? शिव जी के। शिव जी। सबसे ऊंचे मंदिर किसके? शिव जी के। यह भी एक पहचान हुई कि ना? मंदिर किसके बनेंगे? जिसने के भला करया होगा। ना तो अपना अपना घर बनाने में लगे, लेकिन शिव जी के बनावा है तो इसका मतलब शिव जी के प्रति उनका प्यार है, आस्था है। इसलिए और क्यों है? क्योंकि शिव जी ने कदे न कदे सब खातिर बड़ा काम करे, ऊंचा काम करे। या तो ऊंचे बड़ी और ऊंचा काम क्यों है? जो नीचे पड़े हो ना ऊंचा खा दे। ऊंचा ठाण का मतलब है जिसकी न कोई नहीं पूछता हो उसकी पूछ करवा दे। ये ऊंचा ठाना है। जिसकी साख खत्म हो रही हो, कोई उसने किम्मे दे नहीं, रावण दे के राजी नहीं, ये तो चोर है। कोई तसल्ली नहीं करता हो, शिव जी का सारा लाग जाओ, उसकी पूजा करवा देगा। यू है ऊंचा ठाना। यहाँ शिव जी के जो मंदिर है वो ऊंचे से ऊंचे, क्योंकि वो खुद ऊंचा है। और जहां तक किसे दिखाया जाएगा तो पहाड़ पर क्या दिखाऊं, क्योंकि आम धरती में पहाड़ ऊंचा होगा, यानी उसकी अवस्था, उसकी स्थिति ऊंची है। हरेक और कसूती बात, जन्म उसका होता नहीं मारा के डाल, और जन्मदिन उसका भी मने, लेकिन और के जन्म मने उसकी रात मने। या सब तो न्यारी बात और होगी। इतनी न्यारी बात किसी की कोई बात। और जन्मदिन साल में एक कबर बनता होगा, हम भी अपने बाल का मनाते हो। बुढ़िया का तो कौन मनाता होगा? बुढ़िया का तो सिर्फ मरण दिन तो आगे चलाता हूँ कि जब तो सारा काटेंगे मेरा पास, लेकिन जन्मदिन को नहीं होता। और भारत में जन्मदिन की रिवाज भी कोई नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, या दूसरे देशों की नकल है। जन्मदिन में खुशी मनाना, लड़कियां के भी मनाते हो, एक आधे ही मनन लागे ना तो लड़कियां के मनन। और मान लिया 10, 12, 15 साल से उसके जन्मदिन मनाई गई, 18, 20 साल का होंगे किसी छोड़ इंडिया के पास गया, फिर उसका के मनाओगे? वो मनाने जो करेगा कि नहीं, इसलिए नहीं मनाना चाहिए। इसलिए भारत में मरा पास है, कहते ना मुंह पे पल्ला दे, जब उसका सारा मेरा पटले इसने किया, तो भारत का कल्चर सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो बीच में कि मेरा कौन कितना माड़ा काम करते तो टूटू हो जा, और पहले डीजे बजा जा, तो फिर हो जाए हम खाए गए। इसलिए यो कर्ण की जरूरत हो नहीं, इसका कोई लाभ मत पछतावा हो सके है, गड़बड़ हो जाए। तो एक दूसरी बात मैं हो, शिवरात्रि पे